नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भाषा प्रवेश नाम की श्रृंखला के अंतर्गत आप सभी को संस्कृत ट्रांसलेशन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में हम लोग आपको एक्सपेरिमेंटल तरीके से, प्रैक्टिकल अप्रोच से, व्यवहारिक प्रायोगिक तरीके से आपको संस्कृत अनुवाद करना सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आज इसी श्रृंखला का चौथा वीडियो है और चलिए आज हम सीखेंगे कुछ शब्द तथा उनके अर्थ हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको आज थोड़ा सा थ्योरी बताना चाहता हूँ। संस्कृत में कारक होते हैं, ठीक है, कारक एवं विभक्तियाँ होती हैं। हालांकि इनके बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, पर कारक इन विभक्ति लगभग ये 7 हैं। ठीक है, हालांकि कारक 6 ही हैं और विभक्ति 7 माने गए हैं, पर आप दोनों को 7 मान लीजिए। ठीक है, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण। ठीक है, और इसी के अनुसार विभक्ति चलती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, ये अपने जगह है। तो जो पहला कारक है अर्थात कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक 3 प्रकार के हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक को बोलते हैं प्रथम पुरुष, एक है मध्यम पुरुष तथा एक है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, और इनके भी जो है एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन में ये रूप चलते हैं। ठीक है, अब प्रथम पुरुष कौन हो गया? जो कि सह, तौ, ते, ये सब क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। सह जैसे वह, वे दोनों, वे सभी, ये प्रथम पुरुष हो गया। ठीक है, या फिर किसी का नाम जैसे रामः, रामौ, रामा, ठीक है, ये सभी क्या हो गए? प्रथम पुरुष हो गए। ठीक है, उस तरह से मध्यम पुरुष में हो गया त्वम, त्वम, युवाम तथा यूयम, त्वम, युवाम तथा यूयम। ठीक है, त्वम, युवाम तथा यूयम। उसी तरह से उत्तम पुरुष में त्वम का अर्थ हुआ तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सभी। और उत्तम पुरुष में हो गया अहम यानी मैं, ठीक है, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। तो हो गया यहाँ पर प्रथम पुरुष में हो गया सह, तौ, ते, या फिर स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह, या फिर नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी। ये सभी प्रथम पुरुष में ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हमने पीछे जो भी पढ़ा है इसके तीसरे अभ्यास तक, वो सारा प्रथम पुरुष ही था दोस्तों। ठीक है, कर्ता कारक के अंतर्गत 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। और उस प्रथम पुरुष में हम लोग जो है क्या बोलते हैं? सह, तौ, ते, या फिर सा, ते, ता, या फिर तत्, ते, तानी, या फिर कोई भी नाम, रामः, रामौ, रामा, या फिर सीता, सीते, सीता। ठीक है, या फिर ललिता, ललिते, ललिता, रमा, रमे, रमा, ये सभी क्या हो गए? प्रथम पुरुष हो गए। ठीक है, त्वम, युवाम, यूयम, ये हो गया मध्यम पुरुष यानी तुम, तुम दोनों, तुम सभी। अहम, आवाम तथा वयम हो गया उत्तम पुरुष। अहम, आवाम तथा वयम हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है, अब देखिए, त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सभी। त्वम, युवाम, यूयम, यूयम का अर्थ हो गया तुम सभी। ठीक है, लेकिन हम लोग संस्कृत में अपने से छोटे के लिए तुम का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अपने से छोटे या अपने से साथ वाले के लिए हम लोग तुम का प्रयोग करते हैं। परंतु अपने से कोई जो बड़े हैं, जो सम्माननीय हैं, जिन्हें रिस्पेक्ट के साथ हमें सूचित करना है, उनके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आप का, यानी भवान का। ठीक है, तो भवान यानी आप, भवन्तौ आप दोनों, और भवन्तः आप सभी। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। लेकिन खास बात यह है कि भवान, भवन्तौ, भवन्तः जो है वह मध्यम पुरुष में न आकर के प्रथम पुरुष में ही आएगा। ठीक है, भवान, भवन्तौ, ठीक है, ये वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवान, भवंतो, भवंतः किस में आएगा? प्रथम पुरुष में ही आएगा।
ठीक है। त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष है, ठीक है। सह तौ ते सा ते ता रामः रामौ रामाः तत् ते तानि भवान भवंतो भवन्तः, ये सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और उत्तम पुरुष तो आपको पता ही है कि अहम आवाम वयम। और भवान किसके लिए प्रयोग होगा? आप, भवंतौ आप दोनों, और भवंतः आप सभी, ठीक है। और अगर स्त्री है, कोई स्त्री है, तो उनके लिए प्रथम पुरुष में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? भवती यानी आप, और भवत्यौ यानी कि आप दोनों, और भवत्यः यानी आप सभी, ठीक है। तो पुरुष के लिए समान सूचक तरीके से हम लोग उसको बोलेंगे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, और स्त्री के लिए प्रयोग करेंगे भवती, भवत्यौ, भवत्यः, ठीक है। तो जितना भी थ्योरी था वो मैंने आपको बता दिया है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आप एक इस तरह से टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल बना लेंगे आप इस तरह से, यहाँ पुरुष हो जाएगा उत्तम पुरुष, यहाँ मध्यम पुरुष, और यहाँ प्रथम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में तो सिर्फ त्वम, युवाम तथा यूयम आता है, ठीक है। और उत्तम पुरुष में सिर्फ अहम, आवाम तथा वयम आता है। तो इनका पतला पतला बनाना है। लेकिन प्रथम पुरुष में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे सह, तौ, ते भी है, फिर से सा, ते, ताह भी है, फिर तत्, ते, तानी भी है, तत्, ते, तानी भी है, ठीक है। सह, तौ, ते भी है, सा, ते, ताह भी है, तत्, ते, तानी भी है, ठीक है। इसके अलावा आपका नाम भी है, जैसे एक एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नाम ले लीजिएगा, जैसे रामः, रामौ, रामाः भी हो जाएगा, और एक सीता का लिख लीजिएगा, सीता, सीते, सीता हो जाएगा। इसके अलावा भवान, भवन्तौ, भवन्तः भी होगा, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, और भवती, भवत्यौ, भवत्यः, ये सभी। तो प्रथम पुरुष का थोड़ा बड़ा टेबल होगा, बाकी मध्यम पुरुष का सिर्फ त्वम, युवाम और यूयम, और उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी हो गया दोस्तों। अब चलिए देखते हैं, इनका प्रयोग देखते हैं। जैसे अहम गायकः, मैं गायक हूँ, देखिए कितने सुर में गा रहे हैं, ठीक है, एकदम चेहरा देखे। अब अवाम गायकौ, हम दोनों गायक हैं, और वयम गायकाः, हम सभी गायक हैं, ठीक है। इसी प्रकार से त्वम सैनिकः, तुम सैनिक हो, ठीक है। युवाम सैनिकौ, तुम दोनों सैनिक हो, तुम दोनों सैनिक हो, और यूयम सैनिकाः, यूयम सैनिकाः, तुम सभी सैनिक हो। इसी प्रकार से देखिए, भवान शिक्षकः, आप शिक्षक हैं, भवन्तौ शिक्षकौ, आप दोनों शिक्षक हैं, और भवन्तः शिक्षकाः, आप सभी शिक्षक हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर स्त्री के लिए प्रयोग करना है तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? भवती छात्रा, आप छात्रा हैं, भवत्यौ छात्रे, आप दोनों छात्रा हैं, ठीक है। भवत्यः छात्राः, आप सभी छात्रा हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब आपको इसी को ये देख करना है, भले आप यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ये हम लोग कर्ता कारक ही देख रहे हैं, ठीक है ना, कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति ही देख रहे हैं। और ये सारा क्या हो गया आपका? ये सारा आपका प्रथम पुरुष है, क्योंकि मध्यम पुरुष में सिर्फ त्वम, युवाम, यूयम आता है, और उत्तम पुरुष में सिर्फ अहम, आवाम, वयम आता है, बाकी सारा प्रथम पुरुष में है, ठीक है। तो देखिए, प्रथम पुरुष कर्ता कारक में प्रथम पुरुष हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? युवकः, युवकौ, युवकाः, ठीक है। युवकः का रूप कैसे चलेगा? प्रथमा में, प्रथमा व्यक्ति में युवकः, युवकौ, युवकाः। घटः, घटौ, घटाः। मयूरः, मयूरौ, मयूरा, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, बालक की तरह रूप चल रहा है। इसी तरह से इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि है, कवि, कवयः। इस तरह से मुनि, मुनि, मुनयः। इसी तरह से ध्वनि, ध्वनि, ध्वनयः। इसी प्रकार से रूप देखिए, उकारांत पुल्लिंग शिशुः, शिशु, शिशवः। गुरुः, गुरु, गुरवः।
ऋकारांत पुल्लिंग। भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, पिता पितरौ पितरः, कर्ता कर्तारौ कर्तारः। देखिए पिता और कर्ता में अंतर है, पिता पितरौ पितरः तथा कर्ता कर्तारौ कर्तारः। इस तरह से नेता नेतारौ नेतारः, अधिवक्ता अधिवक्तारौ अधिवक्तारः, इस तरह से चलेगा रूप। ठीक है। इकारांत स्त्रीलिंग देखिए, मति मति मतयः, मति मति मतयः, तिथि तिथि तिथयः। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग, नदी नद्यौ नद्यः, भगिनी भगिन्यौ भगिन्यः। उकारांत स्त्रीलिंग, धेनुः धेनु धेनवः, धेनुः धेनु धेनवः। रज्जुः रज्जु रज्जवः, रज्जुः रज्जु रज्जवः। वधूः वध्वौ वध्वः। दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग है, वधूः वध्वौ वध्वः। और ऋकारांत स्त्रीलिंग, माता मातरौ मातरः, माता मातरौ मातरः। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा नपुंसकलिंग शब्द देखते हैं, जैसे दधि दधिनी दधीनि, दधि दधिनी दधीनि। ठीक है। वस्तु वस्तुनी वस्तूनि, वस्तु वस्तुनी वस्तूनि। ठीक है। अब यहां अभ्यास करिए। अहम सैनिकः, तो क्या होगा, अवाम सैनिकौ, सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः, वयम सैनिकाः, मैं सैनिक हूँ, हम दोनों सैनिक हैं, हम सभी सैनिक हैं। ठीक है। अब यहाँ दिखाई दे रहा है नेतारौ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेता, अहम नेता, आवाम नेतारौ। ठीक है। वयम नेतारः, वयम नेतारः। इसी तरह से अहम अधिवक्ता, आवाम अधिवक्तारौ, वयम अधिवक्तारः। अहम कविः, आवाम कवी कवी, वयम कवयः। अहम शिशुः, आवाम शिशु, वयम शिशवः। ठीक है। अब यहाँ साधु है। ठीक है। तो अहम साधुः, अहम साधुः, आवाम, हम दोनों साधु हैं, आवाम साधु, वयम साधवः, वयम साधवः। ठीक है। अब हम लोग भवान के अनुसार से भरते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि भवान का अर्थ होता है आप। ठीक है। और इसका यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, और रूप चलता है भवान भवन्तौ भवन्तः, यानी आप दोनों, आप सभी। तो भवान वैद्यः, भवन्तौ वैद्यौ, भवन्तः वैद्याः। ठीक है। भवान वैद्यः, भवन्तौ वैद्यौ, भवन्तः वैद्याः। भवान सेवकः, भवन्तौ सेवकौ, भवन्तः सेवकाः। भवान रक्षकः, रक्षकः मतलब रक्षा करने वाला। ठीक है। भवन्तौ रक्षकौ, भवन्तः रक्षकाः। ठीक है। अब श्रोता, श्रोता ये नेता की तरह रूप चल रहा है। भवान श्रोता, भवन्तौ श्रोतारौ, भवन्तः श्रोतारः। इसी प्रकार से वक्ता का रूप बनेंगे। तो भवान वक्ता, भवन्तौ वक्तारौ। ठीक है। भवन्तः वक्तारः। इसी प्रकार से दाता का रूप बनाएंगे। भवान दाता, भवन्तौ दातारौ, भवन्तः दातारः। फिर कवि का रूप बनेंगे। भवान कविः, भवन्तौ कवि कवि, भवन्तौ कवि, भवन्तः कवयः, आप सभी कवि हैं। भवान अतिथिः, आप अतिथि हैं। भवन्तौ अतिथि, भवन्तः अतिथयः, अतिथयः। इसी प्रकार से रूप बनेंगे। भवान गुरुः, भवन्तौ गुरु गुरु गुरु। ठीक है। भवन्तः गुरवः। फिर भवान पटुः, भवन्तौ पटु, भवन्तः पटवः पटवः। ठीक है। पटु का अर्थ होता है चालाक, होशियार, इंटेलिजेंट। ठीक है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग के लिए रूप कैसे बनेगा। स्त्रीलिंग में आप के लिए प्रयोग होता है भवती भवती, और रूप चलता है भवती भवत्यौ भवत्यः, भवती भवत्यौ भवत्यः।
ठीक है। तो भवती महिला, भवती महिला, आप महिला हैं। भवत्यौ महिले, भवत्यौ महिले, आप दोनों महिला हैं, ठीक है। भवत्यः महिलाः, महिलाः, आप सभी महिला हैं, ठीक है। भवती, भवत्यौ, भवत्यः, ठीक है। फिर रूप बनाइए। भवती शिक्षिका, भवती शिक्षिका, भवत्यौ शिक्षिके, भवत्यः शिक्षिकाः, ठीक है। आप शिक्षिका हैं, आप दोनों शिक्षिका हैं, आप सभी शिक्षिका हैं, ठीक है। भवती नायिका, आप नायिका हैं, ठीक है। भवत्यौ नायिके, भवत्यौ नायिके, आप दोनों नायिका हैं, ठीक है। भवत्यः नायिकाः, आप सभी नायिका हैं। इसी प्रकार से भवती भगिनी, भवती भगिनी, ठीक है। भवत्यौ, भवत्यौ भगिन्यौ, ठीक है। भगिन्यौ, भवत्यौ भगिन्यौ, ठीक है। और भवत्यः भगिन्यः, नदी का रूप कैसे चलता है? नदी, नद्यौ, नद्यः, उस तरह से भगिनी है, दीर्घ इकारांत है, तो रूप कैसे चलेगा? भगिनी, भगिन्यौ, भगिन्यः, ठीक है। तो भवती भगिनी, भवत्यौ भगिन्यौ, भवत्यः भगिन्यः। भवती माता, आप माता हैं। भवत्यौ मातरौ, आप दोनों माता हैं। भवत्यः मातरः, भवत्यः मातरः, आप सभी माता हैं। इस प्रकार से रूप चलेगा। उसी तरह से वध्वौ है, तो भवती वधूः, ठीक है, दीर्घ उकारांत। भवती वधूः, भवत्यौ वध्वौ, और भवत्यः वध्वः, वध्वः। इसी प्रकार से अब त्वम का बनाइए। तो त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, तो त्वम भक्तः, तुम भक्त हो। युवाम भक्तौ, युवाम भक्तौ, तुम दोनों भक्त हो। यूयम भक्तः, यूयम भक्तः, ठीक है। फिर त्वम अर्चकः, त्वम अर्चकः। युवाम अर्चकौ, यूयम अर्चकाः, ठीक है। सॉरी, यहाँ पीछे देख लीजिएगा, त्वम भक्त है, युवाम भक्तौ होगा, और यूयम भक्ताः होगा, ठीक है। इसी प्रकार से त्वम अर्चकः, युवाम अर्चकौ, यूयम अर्चकाः, अर्चकाः। त्वम कविः, त्वम कविः, युवाम कवि, युवाम कवि, यूयम कवयः, यूयम कवयः। उस तरह से त्वम साधुः, त्वम साधुः, युवाम साधु, युवाम साधु, और यूयम साधवः, यूयम साधवः, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसमें आगे आगे देखिए क्या क्या हम लोगों को करना है। उचित शब्दयोः संयोजनेन वाक्यम रचयन्तु, उचित शब्दों को जोड़ करके वाक्य का रचना करिए, ठीक है, ठीक है। वाक्यम रचयन्तु। त्वम लेखिका, अब देखिए त्वम क्या है? एक वचन है, तो यहाँ से कोई भी एक वचन वाला उठा लीजिए, तो त्वम लेखिका, तुम लेखिका हो, ठीक है। आवाम यहाँ द्विवचन हो गया ना, तो यहाँ से आप आवाम का उठा सकते हैं कि आवाम भ्रातरौ कर सकते हैं, हम दोनों भाई हैं। वयम, हम सभी, तो वयम तरुण्य, हम सब तरुणी, ठीक है। तरुणी, तरुण्यौ, तरुण्य, इस तरह से है, ठीक है। अब देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ क्या आ गया, यहाँ भवन्तौ और यहाँ भवन्तः। भवन्तौ और भवन्तः सिर्फ पुल्लिंग के लिए होगा, तो भवन्तौ द्विवचन, पुल्लिंग देख लीजिए शब्द द्विवचन में, तो भवन्तौ छात्रौ, ठीक है। अब भवन्तः ये पुल्लिंग में होगा, तो पुल्लिंग में थोड़ा बहुवचन देख लीजिए, तो भवन्तः ऋषयः, इस तरह से आप बना लीजिए। फिर यूयम शिक्षकाः बना लीजिए। जैसे भी आपको बनाना है, आपको यहाँ एक वचन और स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उसका ध्यान रखते हुए आपको बनाना है। आप यह जान लीजिए कि अहम, आवाम, वयम तथा त्वम, युवाम और यूयम, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रूप से चलेंगे, ठीक है। कोई स्त्री भी बोल सकती है अहम, ठीक है, और पुरुष भी बोल सकता है अहम, दोनों का अर्थ होगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्त्री के लिए हम लोग को बोलना है आप, तो रूप चलेगा भवती,
और पुरुष के लिए बोल रहे हैं आप तो रूप चलेगा भवान। ठीक है, यानी जो प्रथम पुरुष है वहां पर स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में हम लोग को अंतर करके देखना है। ठीक है, भवती और भवान। ठीक है, उस तरह से सह और सा, सह और सा, तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आप इसका रूप बना लेंगे। यहां ध्यान रखिएगा लिंग और वचन का ध्यान रखते जाइए। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए अभ्यास क्या है, कोष्ठके विद्यमानानाम रूपाणाम सहायेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। अब यहाँ शिशु है, शिशु शिशवः है, तो यहाँ से कुछ भी चूज कर लीजिए। तो अहम शिशु हूँ, मैं शिशु हूँ, आवाम शिशु, हम दोनों शिशु हैं, और वयम शिशवः हो गया। ठीक है, अब यहाँ गायिका है, तो गायिका है तो भवती ले लीजिए, भवती यानी आप गायिका हैं। ठीक है, फिर भवत्यो गायिके, भवत्यः गायिका। ठीक है, प्राचार्य है, प्राचार्य है तो भवान प्राचार्य ले लीजिए, भवान प्राचार्य। भवन्तौ प्राचार्यौ, भवन्तः प्राचार्याः। तरुणी, ठीक है, तरुणी, जो तरुणावस्था में कोई जो लड़की रहती है उसे हम लोग बोलते हैं तरुणी। ठीक है, तो अब आप एक ही बच गया है, अहम भवान भवती, ये तीनों खत्म हो चुका है, तो सिर्फ त्वम का बचा है। तो त्वम तरुणी, तुम तरुणी हो, युवाम तरुण्यौ, तुम दोनों तरुणी हो, यूयम तरुण्यः, तुम सभी तरुणी हो। इस तरह से इसका रूप बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो चौथा जो लेक्चर है वह समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी, और यदि आपको यह सीरीज उपयोगी लग रही है तो आप संस्कृत जानने के जो भी जिज्ञासु लोग हैं उन लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।